राजकुमार, देखिए जो इतना लंबा सस्पेंस रहा 10 से ज्यादा दिनों का, उससे पर्दा खुल गया है। रेखा गुप्ता, इससे पहले भी हम बात कर रहे थे कि रेखा गुप्ता महिला चेहरा अगर बीजेपी की ओर से पेश किया जाता तो क्या कुछ फायदे होंगे, लेकिन अब डिसाइड हो गया है रेखा गुप्ता। तो देखिए क्या कुछ माहौल वहां पर बना हुआ है और क्या कुछ रेखा गुप्ता को लेकर लोगों का कहना है। देखिए निशु, मेरे साथ इस समय मैं उस गेट पर मौजूद हूँ जहाँ से भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं का जाना है जिन कार्यकर्ताओं ने तन मन धन से भारतीय जनता पार्टी को 48 सीटें दिलवाई। ऐसे ही एक पदाधिकारी मेरे साथ हैं, मैं इनको सीधे जोड़ने का प्रयास करूंगा। कुछ मंत्रियों के नामों की भी चर्चा है कि जो शपथ लेंगे। क्या एक तो अपना परिचय दीजिए और क्या पूरी योजना। मेरा नाम अंकित किरवाल है और मैं नई दिल्ली विधानसभा, जहां से हमने केजरीवाल जी को हराया, वहां से अनुसूचित जाति मोर्चे की ओर से विधानसभा प्रभारी हूं और नई दिल्ली जिले में अनुसूचित जाति मोर्चे में मंत्री भी हूं। और जैसा कि आप जानना चाह रहे थे कि हमारे यहाँ से मंत्री कौन है, तो हमारी विधानसभा से केजरीवाल को हराने वाले भाई परवेश साहिब सिंह वर्मा जी, उनका नाम मंत्री के लिए है। मजिंदर सिंह सिरसा जी, पंकज शर्मा जी और अपने कपिल मिश्रा जी, इनके नाम है। कुछ और दो नाम, एक नाम और भी है, मैं कंफर्म कर देता हूँ आपको। तो ये लोग हैं जो हमारे मंत्री के लिए जाने वाले हैं। और हमारी छह मंत्री एक मुख्यमंत्री, एक मुख्यमंत्री रविंदर सिंह इंद्रराज जी बवाना से हैं, जो कि अनुसूचित जाति मोर्चे से ही हैं। उनको मंत्रालय देने का भी जो है प्रस्ताव रखा गया है माननीय मुख्यमंत्री, जिनका नाम कल विधायक दल की बैठक में चुना गया था, उनके द्वारा एलजी के लिए। जी देखिए ये नाम जो है, ये नाम इस समय चर्चाओं में है। पार्टी के एक जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, सोर्स भी कह सकते हैं, लेकिन शपथ ग्रहण जो है वो 11 बजे कार्यक्रम शुरू होगा। और मैं एक बार निशु सीधे अगर इस तरफ देखें तो सुरक्षा के भारी इंतजाम किए गए हैं, कार्यकर्ताओं का मनोबल ना टूटे इसलिए। देखिए किस तरीके से पासों का वितरण किया जा रहा है। मैं एक बार ये भी दिखाने का प्रयास करूँगा। कैडर बेस्ड जो पार्टी होती है, उस कैडर बेस्ड पार्टी में सभी के आधार कार्ड सब लेके इन्होंने इकट्ठे किए और इकट्ठे करके ये पास बनवाए। सब आपका शुभ नाम क्या साहब? अशोक कुमार ग्यारह। ग्यारह साहब, ये जो पास हैं, इन पासों को बनाने की पूरी प्रक्रिया कैसे रही? इन पासों को बनाने की पूरी प्रक्रिया ये रही कि जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं उनके आधार कार्ड जमा किए गए हैं पूरी जिम्मेदारी से, और डीपी ने इसको बनाया है जांच परख करके। और अब जो है हम सीएम का गठन करने जा रहे हैं। टोटल कितने पास बने हैं? टोटल हमारे 65 पास बने हैं। अच्छा, 65 के आसपास जो आपके कार्यकर्ता जो बूथों पे रहे, कार्यकर्ता जो 65 के आसपास, पदाधिकारी कह सकता हूँ मैं उन्हें। पदाधिकारी भी हैं उसमें, कार्यकर्ता भी हैं, सभी हैं। मतलब जो कार्यकर्ता तो देखो जी ऊपर से नीचे तक का जो भी है सब कार्यकर्ता ही होते हैं पार्टी के। कोई जमीनी कार्यकर्ता होता है, कोई अधिकारी होता है, और बाकी हम लोग बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं। जो व्यवस्था के अंदर लगे हैं सारे कार्यकर्ता। और दिल्ली का चौमुखी विकास होने वाला है। 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, जिसके अंदर हमने अपना सीएम चुन लिया। हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारा जो विकास है चौमुखी होने वाला है। हमने अपने काम को घोषणा पत्र भी आपका लंबा चौड़ा है, वैसे पत्र भी लंबा चौड़ा है। मैं बस इतना ही कह पाऊंगा क्योंकि मुझे काम करना है सर। देखिए कार्यकर्ता हैं, निश्चित तौर पर मनोबल। देखिए एक व्यवस्था बनती है, एक व्यवस्था को बनाने के लिए एक मर्म को समझिए कि जिन कार्यकर्ताओं ने बूथ पे काम किया उन कार्यकर्ताओं का कितना विशेष ध्यान रखा गया है। उनके लिए अलग से एक गेट बनाया गया है और कार्यकर्ता खड़े हुए हैं, पास लेके खड़े हुए हैं कि कोई कार्यकर्ता अगर आता है तो उसको यहीं पे पास दिया जाएगा, सिक्योरिटी पास, और उसके बाद यहाँ से एंट्री होगी। ये मैं एक बार कैमरे की निगाह से अगर देख पाए निशु, तो वो टेंट जो है ये विशाल का है। मतलब अगर दिल्ली, नई दिल्ली के आसपास के, पुरानी दिल्ली के आसपास, दरियागंज के आसपास का जो इलाका है, ये इतनी विशाल का है, जगह कहीं नहीं है। और ये इसके पीछे देख सकते हैं हम, एक सिविक सेंटर है। तो भारी सुरक्षा व्यवस्था अर्धसैनिक बलों को लगाया गया है, तमाम व्यवस्थाओं को लगाया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी अपनी व्यवस्था को बनाने में लगे हुए हैं। बिल्कुल, वहां पर देख पा रहे हैं किस तरीके से प्रशासनिक अमला जो है तैनात है, तमाम व्यवस्थाओं को पुख्ता किया जा रहा है। और रेखा गुप्ता की बात कीजिए, विडंबना आप देखिए यहाँ पर जो है पहले वो 2 बार वंदना कुमारी से हार चुके, लेकिन इस बार जो है उन्होंने जीत हासिल की। हमारे साथ मनोज प्रजापति भी जुड़ गए और दिल्ली से हमारे साथ पल्लवी भी जुड़ गई। पहले पल्लवी आपके पास आऊंगी। पल्लवी, कहाँ पर आप मौजूद है और क्या कुछ माहौल वहां पर बना हुआ है? क्योंकि रेखा गुप्ता के नाम के ऐलान के बाद तमाम जो कार्यकर्ता है उनका जोश जो है बिल्कुल हाई बना हुआ है। अब
जी निशु जी, पहले तो आपको बताते चले हम रामलीला ग्राउंड गेट नंबर 2 पे मौजूद है, जहां से वीवीआईपी लोगों का जाना होगा, जहां जो मंत्री होंगे, जो विधायक होंगे, वो यहां से जाते हुए नज़र आएंगे। आपको मैं दिखाना चाहूँगी, अपने कैमरामैन से एक बार कहना चाहूँगी कि वो यहाँ दिखाएं। वीवीआईपी गेट है, यहाँ से लोगों को जाने के लिए आमंत्रण भी किया गया है, उनको पास भी दिया गया है। साथ ही अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात कर ले तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था भी तैनात पे है और साफ सफाई भी आपको काफ़ी यहाँ दिखाई देने को मिलेगी। और साथ ही अगर बात करें, जब से मुख्यमंत्री चेहरा आया है तब से लोगों की निगाहें मंत्री पद पे टिकी हुई है कि आखिर दिल्ली का मंत्री कौन बनता है, क्योंकि 7 लोगों को मंत्री बनना है, तो उसमें से कितने पूर्वांचली होंगे, कितने दिल्ली के लोग होंगे, ये काफ़ी देखना दिलचस्प होगा। और साथ में बात करते चल, जिस प्रकार से रेखा गुप्ता जी को मुख्यमंत्री बनाया गया, इसमें एक महिला को जिस प्रकार से प्रोत्साहित आगे बढ़ाने की बात की गई है, साथ ही इस नज़रिए से भी देख सकते हैं कि दिल्ली में जिस प्रकार से बासुरी स्वराज की माता जी सुषमा स्वराज भी वो भी मुख्यमंत्री थी, और बात करते चले आतिशी जी भी रही हैं मुख्यमंत्री। अब अगर बात करते चले रेखा गुप्ता जी भी मुख्यमंत्री बनी है, तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार महिलाओं के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और लगातार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, महिलाओं के लिए अलग अलग चीज़ें, स्कीम निकालना, ये सारी चीज़ें जिस प्रकार से महिलाओं को आगे बढ़ाने का कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हुआ है, वो काफ़ी देखना अच्छा रहा। और लोगों को जिस प्रकार से रेखा गुप्ता जी पे काफ़ी भरोसा भी है। आपने देखा जैसे ही मुख्यमंत्री पद का ऐलान हुआ तो योगी आदित्यनाथ जी ने उनको बधाई दी, और साथ ही अगर बात करते चले, आतिशी ने भी बधाई दी और अरविंद केजरीवाल ने भी बधाई दी, और साथ ही अगर बात करते चले एलजीबी के सक्सेना जी भी ने उनको बधाई दी। तो ये काफ़ी महिला को जिस प्रकार से उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, तो काफ़ी यहाँ की जो महिलाएं हैं वो भी खुश नज़र आती हुई नज़र आ रही हैं। और साथ ही जिस प्रकार से महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार करते रहते हैं, महिलाओं को विकसित भारत की ओर बढ़ाने के लिए जो कदम उठाया वो भी बहुत महिलाओं में एक हर्षोल्लास है, एक खुशी है। और जिस प्रकार से आज रामलीला ग्राउंड में लोग आएंगे और शपथ ग्रहण करेंगे, और साथ ही अगर बात करते चले जो मंत्री होंगे उनका भी चेहरा देखना काफ़ी दिलचस्प हुआ, क्योंकि कल जो विधायक दल की बैठक हुई उसमें ये तो निश्चित हो चुका है, मुहर तो लग चुका है कि विधायक कौन बनेगा। पर अभी जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि उसमें से 2 पूर्वांचली होंगे और कई लोग दिल्ली के होंगे, और इसमें जाट समुदाय भी मिला होगा। और साथ ही अगर बात करते जिस प्रकार से अगर दिल्ली के समीकरण को बात करते चले, तो आपने देखा होगा जब हम ग्राउंड जीरो पे मौजूद थे तो काफ़ी पूर्वांचलियों को लेके एक हंगामा हुआ था कि पूर्वांचलियों को बटोर के फेक वोट बनाने का कार्य किया जा रहा है। उसके बाद से पूर्वांचलियों पे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की विशेष ध्यान रही दिल्ली में जिस प्रकार से ऐसा भी कयास लगाया जाया था किसी पूर्वांचली को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, पर ये सब समीकरण अब समाप्त हो चुका है। अब लोगों की निगाहें मंत्री पद पे है, तो ऐसा माना जा रहा है कि अब ऐसे 2 चेहरे होंगे, जैसे पंकज सिंह हो गए, उनको मंत्री पद का शपथ दिलाया जा सकता है, दिल्ली की सत्ता पे बैठाया जा सकता है। बिल्कुल, और ये पूरा सफर भी दिखा रहे हैं किस तरीके से रेखा गुप्ता का रहा है, एबीवीपी में शामिल रही, आरएसएस की पृष्ठभूमि से भी जुड़ी हुई है, किस तरीके से उनका सफर रहा है। राजकुमार, हम बात कर रहे थे, देखिए 2 बार वंदना कुमारी से इसी सीट पर हारी है रेखा गुप्ता, लेकिन तीसरी बार उन्होंने जीत हासिल की है। ये प्रमाण है कि अगर आप जनता के लिए लगातार काम करती रहेंगी, जनता के मुद्दे उठाएंगी, तो जनता आपको जरूर मौका देगी, और मौका इस बार बड़ा है, बड़ी जिम्मेदारी उनके सर पर। देखिए न्यूज़ एक अपडेट देते हैं अपने दर्शकों को। सबसे पहले मेरे पास 6 मंत्रियों के संभावित मंत्रियों के नाम आए हैं, जिनमें प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र इंद्राज, कपिल मिश्रा और पंकज सिंह। ये 6 नाम आए हैं जो कहीं से सोर्सों से पता चला, और एक कार्यकर्ता ने भी उसकी पुष्टि की है। ये तैर रहे हैं, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि इन्हें शपथ मिलती है या नहीं। लेकिन एक बात जरूर तय है कि रेखा गुप्ता शपथ लेंगी। अब आपका जो मूल सवाल है, देखिए एक कार्यकर्ता के तौर पर उन्होंने अपना जीवन शुरू किया, और जीवन शुरू करने के साथ साथ वो पार्षद बनी। पार्षद बनने के बाद वो मेयर रही दिल्ली की। और एक पार्षद जो होता है, काउंसलर जो होता है, उसका क्षेत्र बहुत छोटा होता है, लेकिन उसका बजट बहुत ज़्यादा है। अगर दिल्ली में बात की जाए तो नाली, खरंजा, पानी, तमाम जो व्यवस्थाएं हैं अपने क्षेत्र में, अपने वार्ड में, उस काउंसलर पार्षद की उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन वहाँ से उन्होंने अपना कैरियर शुरू किया, और उसके बाद वो मेयर यानी प्रथम जो नागरिक है उस तक वो पहुँची, और उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से काम किया। उसके बाद महिला
महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उन्होंने पार्टी में आवाज़ उठानी शुरू की, महिला मोर्चे की महासचिव बनी और इस समय वो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं महिला मोर्चे में। तो एक महिला जब घर से निकल के, देखिए एक परिवार के साथ साथ तमाम जिम्मेदारियां होती हैं, उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए जब समाज के लिए कोई महिला आगे निकलती है तो स्वाभाविक तौर पर रेखा गुप्ता जैसे नाम सामने आते हैं और पार्टी उनका कहीं ना कहीं इस्तकबाल करती है, पार्टी उनका कहीं ना कहीं अभिनंदन करती है। और ये वही चीज़ें रही जिस तरीके का पूरा घटनाक्रम जो भी रहा, 27 साल बाद सत्ता मिलती है। और अगर पूरा इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो जिस समय 1994 में पहली बार जब चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी 5 साल में 3 मुख्यमंत्री, जो मदन लाल खुराना बड़ा नाम रहे, मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद साहिब सिंह वर्मा मुख्यमंत्री रहे, सुषमा स्वराज मुख्यमंत्री रहीं और फिर उसके बाद सूपड़ा साफ हो गया। उसके बाद कांग्रेस ने निश्चित तौर पर शीला दीक्षित आई, शीला दीक्षित ने आके बहुत लंबे समय तक दिल्ली को अपने हिसाब से हाँका चलाया। और आम आदमी पार्टी जब निकली तो वो भ्रष्टाचार और लोकपाल की बात को लेकर इसी रामलीला मैदान में उन्होंने एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया और दिल्ली की जनता को ये बताने का प्रयास किया कि हम दिल्ली को जो है वो कहीं ना कहीं बहुत बेहतर सिटी बनाएंगे। लेकिन एक मखमल में टाट के पैबंद की तरह दिल्ली लग गई, जहाँ से पूरा देश गवर्न होता है, जहाँ राष्ट्रीय राजधानी है। वहाँ की चीज़ों, वहाँ की जनता ने इन चीज़ों को महसूस किया। गली गली में शराब के ठेके खुल गए, गली गली में जो है घपले घोटाले की चीज़ें आने लगी, सड़कों पे दुकानों के सामने पटरियाँ और पटरियों के बाद सड़क पर पटरी लगनी शुरू हो गई। तो एक इस तरीके का माहौल दिल्ली में बना, फ्री 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 फ्री, एक वो उस तरीके की जो सरकमस्टांसेस बने उसने कहीं ना कहीं दिल्ली को बहुत पीछे धकेल दिया। और इस बार जनता जनार्दन जो है वो आगे निकल के आई। 48 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने बिल्कुल इस पर मैंडेट दिया। 22 सीटों के साथ अब विपक्ष की भूमिका में आम आदमी पार्टी रहेगी। लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प होगा क्योंकि आज शपथ ग्रहण होना है। शपथ ग्रहण के बाद ये जो नई टीम बनेगी, ये टीम किस तरीके से काम करती है, घोषणा पत्र बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं। ऐसा नहीं है कि रेखा गुप्ता केवल शपथ लेने के बाद चीजें हो जाएंगी। ये जो टीम होगी, इस टीम के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने 3 बार में अपना जो घोषणा पत्र जारी किया है उसको कहीं ना कहीं मैंडेट देना होगा, उसको कहीं ना कहीं अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति तक भरोसे के साथ पहुंचाना होगा। बिल्कुल, सिर्फ वादे करना ही काफी नहीं होगा बल्कि धरातल पर उन्हें पूरा करना भी जरूरी है। और ना पूरा करने का परिणाम जो है आम आदमी पार्टी के साथ जो हुआ है वो बीजेपी देख ही चुकी है। तो बड़ा प्रेशर यहाँ पर बीजेपी के ऊपर है। फिलहाल इस बीच वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बात करेंगे, क्या कुछ माहौल बना हुआ है, एक बार फिर से उस पर नजर डालेंगे। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। चलिए एक बार फिर से बात करेंगे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की, जहां पर रेखा गुप्ता के सिर पर आज दिल्ली का ताज सजेगा। दिल्ली की महिला सीएम के तौर पर उनका जो है आज शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस बीच हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता लगातार जुड़े हुए। मनोज, आपके पास आऊंगी। देखिए, आज का दिन सीएम पद की शपथ लेने के साथ साथ एक शक्ति प्रदर्शन के दिन के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि तमाम एनडीए शासित प्रदेशों के सीएम यहाँ पर पहुंचेंगे और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आगमन होगा। तो किस तरीके से शक्ति प्रदर्शन यहाँ पर किया जाएगा? जी निशु, पहले तो दिल्ली वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिल्ली के जिस प्रकार महिला सीएम को चेहरा बनाया और उसके बाद जो 11 दिन का इंतजार था वो खत्म हुआ। लेकिन जिस प्रकार आज शपथ समारोह होगा उसकी सुरक्षा के बारे में भी बात कर ली जाए तो चाक चौबंद सुरक्षा की गई है। आपको बता दें, जिस प्रकार 25,000 से ज्यादा जवान जो है 15 कंपनियों की टुकड़ियों में लगाए गए हैं। दिल्ली को 4 भागों में बांटा गया है और उन सुरक्षा को लेकर जिस तरह चाकचौबंद व्यवस्था एआई टेक्नोलॉजी के द्वारा भी की जा रही है। आपको बताएं, जिस प्रकार की सुरक्षा दिल्ली पुलिस के 5,000 जवान यहाँ करेंगे और लगातार 5 दिन से वो यहाँ रिहर्सल करते हुए भी नजर आए। और जिस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था है वो 4 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ की गई है, क्योंकि जिस प्रकार दिल्ली को सुरक्षित जोन बनाया गया है, क्योंकि तमाम वीवीआईपी यहाँ पहुंचेंगे। और जिस प्रकार रामलीला ग्राउंड में आज दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता शपथ लेंगी निशु, उसी प्रकार सुरक्षा भी एक अहम मुद्दा माना गया है। और इन मुद्दों को दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं किसी भी चूक से बचने के लिए तमाम रिहर्सल पहले ही कर चुकी है। हर उन ऊंची बिल्डिंगों पर स्नाइपर सुरक्षा व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी अप्रिय घटना से निपटा जा सके। और दिल्ली देश की राजधानी है, इसीलिए पहले से ही जो वीवीआईपी आ रहे हैं उनको उचित सुरक्षा देने की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है। और गृह मंत्रालय स्वयं इस बात का संज्ञान लेता हुआ नजर आ रहा है। और जिस प्रकार गैदरिंग की बात की जाए तो लगभग 30,000 कार्यकर्ता और पदाधिकारी ग्राउंड में पहुंचेंगे। और आपको बताएं, जिस प्रकार दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में बीजेपी के जो प्रदेश
शासित क्षेत्र है वहां के सीएम वो भी वहां पहुंचेंगे। और आपको बताएं 3 मंच यहाँ लगाए गए हैं। पहले मंच पर अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री है वो वहां होंगे। दूसरे मंच पर वो विधायक जो जीत कर आए हैं और तीसरे मंच पर वो लोग होंगे जो राजनीतिक और फिल्मी और आपको बताएं धर्म राजगुरु होंगे। आपको बताएं जिस तरह के 3 मंच यहाँ लगाए गए हैं, अलग अलग सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए ये व्यवस्था की गई है। और जिस प्रकार दिल्ली में सुरक्षा चाक चौबंद दिल्ली पुलिस अपने हाथों में लेकर चल रही है, कहीं भी चूक होने की गुंजाइश नहीं है, जिस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। और एक और एआई जो कैमरे लगाए गए हैं ताकि फेस डिटेक्टिंग की जा सके किसी भी अप्रिय घटना होने से पहले। ये सब तैयारियां कर ली जा चुकी हैं और तमाम वो एहतियात भी बरती जाएंगी। जो अब रामलीला ग्राउंड में लोग पहुंचेंगे उनको वीवीआईपी पास और दिए गए हैं। मीडिया के लिए तस्वीरें भी लगातार हमारे साथ राजकुमार ने साझा की, किस तरीके से वहां पर जो पासेस बनाए गए हैं वो दिए जा रहे हैं और एंट्री से पहले जो है चेकिंग भी की जा रही है। हमारे साथ पल्लवी लगातार जुड़ी हुई हैं। देखिए पल्लवी, वर्तमान समय में एकमात्र सीएम होंगी बीजेपी की जो कि महिला होंगी, हालांकि देश की दूसरी होंगी क्योंकि इससे पहले ममता बनर्जी हैं, उसके बाद अब जो है रेखा गुप्ता बनेंगी। लेकिन वर्तमान समय में एक महिला चेहरा बीजेपी की ओर से पेश करना किस तरीके से फायदा दिलाता हुआ बीजेपी को नजर आएगा और क्या कुछ इसके पीछे कारण रहा? देखिए, अगर बात करते चले जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी महिला को अपना सीएम फेस बनाया है, तो इसको लेके काफ़ी महिलाओं को जो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए नए नए स्कीम निकालते हैं, इसको लेके काफ़ी महिलाओं में जो उत्साह है और जो जज्बा है काम करने का, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में हो या फिर ग्राउंड जीरो पे जो महिला ऑफिस जाती है, जो काम करती है, जो महिला अपने घर में एक हाउस वाइफ है, उन महिलाओं को भी काफ़ी खुशी है इस बात की कि एक महिला मुख्यमंत्री बनी है और दिल्ली की सत्ता को वो संभालेंगे, क्योंकि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। और साथ ही अगर बात करते चले जिस प्रकार से दिल्ली में सभी लोग आते हैं और जिस प्रकार से नए नए भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में महिलाओं के लिए जो स्कीम निकाली है उसे भी किस प्रकार से पूरा करेंगे, क्योंकि एक महिला खुद मुख्यमंत्री बन के आई है। और जिस प्रकार से महिलाओं के लिए स्कीम निकाला गया है कि महिलाओं को 2500 रुपये देना, महिला जो प्रेग्नेंट महिला उनको किट देना, साथ ही जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको 21,000 रुपये देना। साथ ही अगर बात करते चले जो महिला जो बेटियों की शादी होगी उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ पैसे देंगे। तो इन सभी चीज़ों को लेके जो बात की गई है महिलाओं के लिए, महिलाओं को विकास को, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो बात की गई है, एक महिला मुख्यमंत्री जब बनी है तो इसको लेके काफ़ी महिलाओं में खुशहाली नजर आएगी और काफ़ी महिलाओं के लिए जो वादे किए गए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वो पूरे होते हुए नजर आएंगे। और साथ ही अगर निशु जी बात करते चले अगर रेखा गुप्ता जी की, तो रेखा गुप्ता जी आज 10 बजे मरघट वाले हनुमान जी के यहाँ पहुंचेंगी, वहां से दर्शन करेंगी, भगवान का आशीर्वाद लेंगी और उसके बाद वो रामलीला ग्राउंड पे मौजूद होंगी और यहाँ पे शपथ ग्रहण करेंगी। साथ ही अगर आपको दिखाते चले किस प्रकार से खुशहाली का माहौल है, ये भी वीआईपी गेट नंबर है जहाँ पे हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे लोग ढोल नगाड़े बजाते हुए नजर आ रहे हैं, अपने अपने थीम से, अपने अपने कल्चर से यहाँ पे लोग नाचते थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ में लोगों का अब आना जाना भी शुरू हो गया है, क्योंकि वीवीआईपी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रोटोकॉल है, तो इसको भी लेके जो है पहले ही लोगों को आना पड़ता है, तो उसको लेके लोग बारी बारी से सभी लोग यहाँ पे आते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ में जो बैंड बाजे हैं और जो पुलिस की फोर्स है वो भी यहाँ तैनात है, क्योंकि सुरक्षा की अगर बात की जाए, सुरक्षा व्यवस्था आप देख सकते हैं किस प्रकार से सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं और जो यहाँ पुलिस है। और साथ ही अगर बात करें जिस प्रकार से सुरक्षा है उसी को लेके यहाँ पे काफ़ी खुशहाली का भी माहौल है, क्योंकि अभी तक तो लोगों की निगाहें टिकी हुई थी कि आखिर मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा। अब जो ये साफ हो चुका है, बस ये देखना है कि वो किस प्रकार से अपने शपथ ग्रहण करती हैं और साथ में उनके साथ जो 7 मंत्री होंगे वो भी किस प्रकार से शपथ ग्रहण करते हैं, ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि 12:45 में शुभ मुहूर्त है भारतीय जनता पार्टी का, तो उस मुहूर्त में रेखा गुप्ता जी अपना शपथ ग्रहण करेंगी। बिल्कुल, तो ठीक है, जैसे कि वहां से ढोल और नगाड़ों की आवाज आ रही, यूफोरिया एक अलग ही देखने को मिल रहा है। राजकुमार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजकुमार, देखिए बीजेपी की इकलौती महिला सीएम के तौर पर रेखा गुप्ता का नाम सामने आया है।
लेकिन जिस तरीके से एक बड़ा लंबा चौड़ा मैनिफेस्टो पेश किया गया, तो एक बड़ी जिम्मेदारी भी उनके सर पर है, क्योंकि जैसे कि हमने देखा है कि रामलीला मैदान ये वही ग्राउंड है जहां पर केजरीवाल ने भी जो है यहां से अपने पूरे आंदोलन की शुरुआत की थी, यहां से उन्होंने शपथ भी लिए, तो एक उनका भी लंबा दौर यहां से जो है शुरू हुआ था। लेकिन अब रेखा गुप्ता का एक नया दौर यहां से शुरू होने जा रहा है, तो क्या कुछ उनकी तैयारी है शुरुआती दिनों के लिए, क्या कुछ प्लान? देखिए निशु, रेखा गुप्ता और अरविंद केजरीवाल में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। ये भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी आज हिंदुस्तान के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक तमाम प्रदेशों में अपनी सरकारें चला रहे हैं एनडीए के साथ, और देश की सत्ता पर भी भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार काबिज है। दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने का दावा भी पार्टी कर रही है, और पार्टी के पास अपने संसाधन है, पार्टी के पास अपने कार्यकर्ता हैं। आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि उसके वर्कर जो है पास लेके गेट पे खड़े हुए हैं। कौन आदमी नहीं चाहेगा? पास लेने के लिए लोगों को भटकना पड़ता है, लेकिन इन लोगों ने जो बूथ पे जो जिम्मेदार लोग थे उनकी सूची बनाई, उनसे आधार कार्ड लिए, उनके आधार कार्ड के फॉर्म भर के दिल्ली पुलिस को दिए, वेरिफिकेशन होके जो पास है पास लेके खड़े हुए हैं इसी रामलीला ग्राउंड के मैदान पे। तो जब इतनी सशक्त पार्टी का मुख्यमंत्री अगर कोई बनेगा तो अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ कार्यकर्ता जो है उसके साथ खड़ा हुआ है। हर कार्यकर्ता इस समय आत्मविश्वास के साथ भरा हुआ है। जिस तरीके से 48 सीटें लेके रेखा गुप्ता आई हैं, डबल इंजन की सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट समय समय पर जितनी योजनाएं हैं, क्योंकि ये गारंटी रेखा गुप्ता की गारंटी नहीं है, ये गारंटी मोदी की गारंटी है, और मोदी जी जब गारंटी देते हैं तो स्वाभाविक तौर पर उस गारंटी का कहीं ना कहीं पदार्पण करना, उसको अंतिम पायदान तक पहुंचाना, उसका लाभ देना, उसको कहीं ना कहीं सशक्त करना, यह जिम्मेदारी हो जाती है प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री ने वही अपने संबोधन में भी कहा है कि भाई आपदा को हटाइए, हमें मौका दीजिए, डबल इंजन की सरकार आएगी, काम करेगी। तो रेखा गुप्ता को यदि मुख्यमंत्री बनाया गया है तो उनके ऊपर एक कैपिंग भी रहेगी, काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, यही वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बदले हैं। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल विस्थापित हो गई है। अगर पार्टी के मैनिफेस्टो पे काम नहीं होगा तो स्वाभाविक तौर पर आने वाले दिनों में कार्रवाई भी होती हुई दिख जाएगी। लेकिन आज ये समय नहीं है उस बात को कहने का, इसलिए क्योंकि जब तक किसी आदमी को मौका ना दिया जाए, उसका जो आउटपुट जो आएगा वो आउटपुट तय करेगा। हर महीने समीक्षा होगी, हर महीने देखिए यमुना का काम शुरू हो गया है, निश्चित तौर पर बहुत सारी कैपिंग होगी, सबकी जिम्मेदारियां निर्धारित होंगी। ये वन मैन आर्मी नहीं है, ये वन मैन शो नहीं है। आम आदमी पार्टी में यदि बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल से शुरू, अरविंद केजरीवाल पे खत्म। लेकिन उसी ये का कैडर बेस्ड आक्रोश जो है जनता को हुआ, और उसके बाद जो तो परिणाम देखने को मिला वो सभी जानते हैं। हमारे साथ मनोज लगातार बने हुए हैं। मनोज, देखिए रेखा गुप्ता की सीएम बनने के बाद क्या कुछ जनता को उम्मीद है? जी निशु, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी इस अवसर को काफी भव्य और यादगार बनाने की कोशिश में काफी समय लिया है। जिस तरह आज 11 दिन हो गए और उस भव्य आयोजन में समय लगता भी है, क्योंकि सारा जो दिग्गज नेता जो है पार्टी के यहाँ पहुंचेंगे, और जिस तरह की तैयारियां और जिस तरह यहाँ आयोजन किया जा रहा है वो काफी यादगार रहेगा। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में 27 साल बाद काबिज होने जा रही है सत्ता में, और जिस प्रकार बताया जा रहा है कि पार्टी का जो आयोजन है, हर उस बूथ कार्यकर्ता से लेकर हर उस अधिकारी को यहाँ निमंत्रण दिया गया है जिन्होंने इस चुनाव में जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मदद की थी भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन जिस प्रकार यादगार करने की बातें की जा रही है, तो तमाम जो जानकारियां निकल कर रही है उसमें बताया जा रहा है कि अक्षय कुमार जो अभिनेता है, सुपरस्टार हैं, वो भी यहाँ पहुंचेंगे, और धर्मगुरु जो है बागेश्वर धाम वो भी यहाँ पहुंचेंगे। उनके लिए भी मंच पर जगह बनाई गई है। और जिस तरह राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि इस मंच से जो 6 दिल्ली के मंत्री शपथ लेंगे, उनके लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है। और जो यादगार पल है उसको काफी भव्य बनाने के लिए जो है गीत और संगीत की भी व्यवस्था यहाँ की गई है। निशु, जिस प्रकार व्यवस्थाओं को देखा जाए तो कहीं ना कहीं है काफी भव्य और यादगार होने जा रहा है। साफ तौर से भव्य और दिव्य ये होने वाला है, क्योंकि लगातार यहाँ पर जो है तैयारियां 1-2 दिन पहले से ही करना शुरू हो गई थी, और लगातार आपने तमाम अपडेट्स हमारे साथ साझा की। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। फिलहाल इस बीच वक्त हो चला एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर होंगे।